किसी ने खूब कहा है कि हमने ख्वाहिशों के आशियाने बनाए, हम उस ख्वाब में जिया करते थे, हवा का एक झोंका आया और मेरे आशियाने को ही ले उड़ा। 60-70 सालों से ज्यादा वक्त जिन आशियानों को सहेजने और बनाने में लगा, उसी आशियाने को एक झटके में सरकारी बुलडोजर ने मटिया मेट कर दिया साहब, बिल्कुल मटिया मेट कर दिया। लखनऊ का कुकरेल नदी इलाका, जिसे लोग अब अकबर नगर के नाम से बुलाते हैं, हजारों लोग, सैकड़ों मकान, जिस पर अब सरकारी बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर की गरजती आवाजों, धूल के उठते गुब्बारों के बीच लोगों की सिसकियां दब सी गई हैं, बिल्कुल सिसकियां दब सी गई हैं साहब। यहां एक दो नहीं, करीबन 2000 मकान तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 7-8 दिनों से लगातार जेसीबी, बुलडोजर, नगर निगम, विकास प्राधिकरण की टीम घरों के साथ उन हजारों सपनों, हजारों यादों, हजारों ख्वाहिशों को भी रौंद रही है, एकदम बिल्कुल मटिया मेट कर दिए। हुआ यूं कि अकबर नगर में करीब 2000 परिवारों ने अपना आशियाना बनाया था। नाले की जमीन पर लोगों ने धीरे धीरे कब्जा किया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और मकान बना लिया। बाद में पता चला कि ये नाला नहीं है, ये नदी है। यह जानकारी मिलने के बाद सरकारी अमला हरकत में आया। योगी सरकार ने यहां पर रिवर फ्रंट बनाने की घोषणा कर दी। जांच में पता चला कि यह सिंचाई विभाग की जमीन है। मतलब यहां पे जो लोगों ने नगर निगम की जमीन, साथ साथ नगर निगम की जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है, उस जमीन पर घर बना लिया है। इसके बाद सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया। बोले कि अब कितने भी साल से रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो हटना पड़ेगा। हालांकि अकबर नगर के इतिहास के बारे में बात करें तो अकबर नगर आज का नहीं है, इसका इतिहास लगभग 60 से 70 साल पुराना है। इसमें इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी सरकार आई गई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मतलब आप सोचिए, कांग्रेस आई, भाजपा आई, सपा आई, बसपा आई, सबने अपने अपने हिसाब से अकबर नगर को बसाया, विरोध किसी ने नहीं किया। सबने यहां राज किया, वोट की राजनीति बोलिए चाहे जो भी करे। टैक्स लिया, बिजली पानी दिया, स्थायित्व देने की बात भी कही कि हाँ स्थायित्व देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब इतनी सरकार आई जिन्होंने अकबर नगर से हाउस टैक्स, वाटर बिल, बिजली बिल वसूला, मतलब हर तरह के, वहां से वोट भी लिया, तो अकबर नगर अवैध कैसे हुआ? अगर अवैध हुआ तो पिछली सरकारें अवैध हुई, पिछली नौकरशाह अवैध हुई। क्या कर रहे थे वो? अगर इस कॉलोनी को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है तो इसे बसाने वाले नेता, अफसर, मतलब जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई इन्हीं पर क्यों हो? मतलब अगर वो अवैध हैं तो ये इन लोग भी तो अवैध कार्य किए। अधिकारी और तोड़ने वाले सत्ता के लोगों के लिए वो घर भी बस एक मलबा है, लेकिन उस मलबे में पता नहीं कितनी यादें, कितनी जज्बात, कितनी सिसकियां दफन हो जाएंगी, इन लोगों को उम्मीद भी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर अकबर नगर के लोगों ने अवैध कब्जा किया है, वो अगर गलत है तो इनके बसाने वाले ज्यादा गलत हैं। क्योंकि एक परिवार एक घर में नहीं रहता, मतलब एक घर में एक परिवार नहीं रहता, उसकी यादें रहती हैं, उसकी संवेदनाएं रहती हैं, उसकी पीड़ा रहती है, उसकी बहुत सारी, कभी बेटी की शादी, कभी बेटे की शादी, बहुत सारी चीज रहती हैं उस घर से जुड़े। और एकदम से जब आप उस घर को तोड़ के, चाहे वो वैध रहे अवैध रहे, तो उस घर के साथ साथ उनकी यादें भी टूटती हैं। वैध के चक्कर में नहीं हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो गलत थे तो उनको जो बसा रहे थे इतने 70-60 सालों से, वो भी गलत है। आपकी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।